सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आज मैं इस वचन को आपके सामने बांटना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के पुस्तक 13 अध्याय 48वें वचन में, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पर जैसे लिखा है वचन में, जितने अनंत काल के लिए ठहराए गए थे वे उन्होंने विश्वास किया। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे वचन में लिखा है मत्ती में कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम है। प्रियो, यहाँ पर जब हम देख सकते हैं 45वें वचन में, जब हम देखेंगे वचन में लिखा है, यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। यहूदी लोग कौन है? यहूदी लोग इस्राएली लोग हैं। प्रियो, ये यहूदी लोग जो है यीशु ही मसीहा है करके विश्वास नहीं करते। यहूदी जो है एक ही परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और यहूदी लोग जो है यीशु मसीह एक रब्बी, एक टीचर है, ऐसा विश्वास करते हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे वचन में क्या लिखा है कि जब ये लोग इकट्ठा हुए वचन सुनने के लिए, और वचन सुनने के समय में वहाँ पर ये यहूदी लोग बहुत ही डाह से भर गए। क्यों डाह से भर गए? प्रियो, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने देखा कि अन्य जाति लोग भी हैं और वहाँ पर यहूदी लोग भी। यहूदी लोग क्या है, अपने आप को वहाँ पर क्या है, वे लोग उत्तम ऐसा दिखाते हैं कि हम ही अच्छे हैं, हम सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ अद्भुत बातों को बताना चाहता हूँ। ये है प्रियो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अनंत काल के जीवन को पा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रियो, दो प्रकार के लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहले यहूदी और दूसरा अन्य जाति। अन्य जाति कौन है? अभी इसमें भी कुछ लोग सोचते हैं अन्य जाति मतलब अविश्वासी लोग जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो वचन में दिया गया है अन्य जाति, इसका मतलब ये है कि जो यहूदी लोग थे जो प्रभु पे विश्वास करते थे, जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, जो यहूदी लोग थे, उसके अलावा जो दूसरे देश के लोग थे वहाँ पर ये लोग भी प्रभु पे विश्वास करते थे। परंतु यहाँ पर जब हम देखेंगे ये वचन में क्या लिखा गया है, हम तो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, 46वें वचन में हम देखेंगे कि तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यकता की परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन जो है पहले यहूदी लोगों के पास आया, परंतु यहूदी लोगों ने उस परमेश्वर के वचन यानी यीशु मसीह जो वचन है उस वचन को उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। और वो वचन जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, उन्होंने उस यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु के वचन को ग्रहण नहीं किया। वचन को जो है उन्होंने जो सुना था उस वचन को अपने हृदय में उन्होंने स्वागत नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। वचन में इस तरह से लिखा है प्रियो, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। हालेलुया। सुने प्रियो, यहाँ पे वचन में कहा यहूदी लोगों ने परमेश्वर के वचन को मतलब यीशु मसीह को अपने जीवन से क्या किया, उसे दूर हटाया है, और इसी कारण वे अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। मतलब क्या है प्रियो, उन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन से हटा दिया, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में से हटा दिया, दूर किया है, और उस दूर करने के द्वारा वे अनंत काल के जीवन को पाने के लिए उन्होंने उस मार्ग को बंद कर दिया है। वो अपने जीवन को ही, अपने खुद वो स्वर्ग में जाने के रास्ते को, मार्ग को उन्होंने बंद किया है। प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो है प्रभु के वचन को सुनते हैं। कई बार कुछ लोग आते हैं प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन उनका मन जो है भटका रहता है, यहाँ वहाँ रहता है। परंतु प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के वचन को दूर किया, इसीलिए वे अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते।
हालेलुया। मतलब उन लोगों ने अपने आप को अनंत जीवन पाने के लिए उस मार्ग को रोक दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब आपके पास आता है, उससे ये वचन को ये मत सोचो ये मेरे लिए आशीर्वादित है, ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए ब्लेसिंग का है, मेरे घर के लिए उन्नति के लिए, परिवार के लिए उन्नति के लिए, मेरे लिए उन्नति के लिए, इस तब मैं ग्रहण करूँगा। नहीं है प्रियो, यदि प्रभु का वचन आपको ताड़ना देता है, सुधारता है, यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सही मार्ग को दिखाता है, यदि परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करता है, इसका मतलब है वो परमेश्वर का वचन आपको अनंत काल के मार्ग में लेकर जा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर यहूदी लोगों ने उस परमेश्वर के वचन को, यीशु को अपने जीवन से दूर किया। इसका मतलब उन्होंने अपने जीवन को अनंत काल के जीवन से क्या किया है, दूर हटा दिया है। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर एक अद्भुत कार्य हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है कि जब अन्य जाति ये सुने, वचन में 47 में हम जब देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस को यहाँ पे बताते हैं कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। और ये बातों को सुनकर प्रियो अन्य जाति आनंदित हो गए, और जैसे उन्होंने इस बातों को उन्होंने ग्रहण किया, वचन में लिखा है वे परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लग गए। और सुनिए ध्यान से, इतना ही नहीं हुआ है, वहाँ पर और एक चीज़ क्या है, वहाँ पर वचन में इस तरह से लिखा है कि अन्य जातियों ने अनंत जीवन के लिए जो ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया है। हालेलुया। मतलब प्रियो, अन्य जातियों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अन्य जातियों ने उस परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है जो वचन के पास आया था। प्रियो, आज आप वो वचन को ग्रहण करते हैं जो यीशु मसीह आपके पास लेकर आता है? क्या आज आप वो वचन को ग्रहण करते हैं जो वचन आपको सुधारता है? क्या आज वो वचन आपके पास जो आता है, जो आपको सुधारता है, मारता है, आपको तोड़ता है, मरोड़ता है, एक नया आकार देता है, क्या वो वचन को आप ग्रहण करते हो जो आपके जीवन में आपके पाप को प्रकट करता है, आपके पापों को जो दूर करने के लिए वचन को प्रकट करता है? क्या आप ये वचन को ग्रहण करते हो कि ये वचन मेरे लिए आशीर्वाद के लिए है, उन्नति के लिए है, मेरे परिवार के आशीर्वाद के लिए है? प्रियो, आज जब परमेश्वर के वचन को जब आप ग्रहण करते हैं, प्रियो, वचन आपको अनंत काल के जीवन का मार्ग दिखाएगा, और वो वचन ही आपको अनंत काल के जीवन तक आपको लेके जाएगा। हालेलुया। प्रियो, जैसे वचन में लिखा है मत्ती सुसमाचार में कि बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए कम है। बुलाए हुए तो वो है प्रियो जो प्रभु के साथ साथ चलेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, हर एक आशीष के लिए पीछे चलेंगे, हर एक उन्नति के लिए पीछे चलेंगे। लेकिन चुने हुए वे हैं जो उसके पीछे पीछे चलकर उसके वचन को भी पालन करते हैं, उसके वचन को पालन कर कर अपने जीवन में वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। यही जो है वचन में परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें अनंत काल के जीवन को देता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे और महान कार्य की। सबको जय मसीह की।